बच्चों, आज मैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर सहित आप लोगों को बताने जा रही हूँ। प्रश्न है, भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से तत्व हैं? आंसर है, भाषा विकास को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित तत्व हैं। नंबर 1 है शारीरिक रचना। बच्चों के शारीरिक अंग जो बोलने से संबंधित हैं, यदि वे समय से परिपक्व हो जाते हैं और सही तरीके से कार्य करते हैं तो बच्चे का भाषा विकास जल्दी और ठीक तरीके से होता है। यदि स्वर तंत्र में कोई खराबी हो तो भाषा का विकास सही नहीं हो पाता। नंबर 2 है स्वास्थ्य। जो बच्चे स्वस्थ और निरोग होते हैं उनका विकास भी तीव्र गति से होता है। रोगी बच्चों का भाषा विकास भी अवरुद्ध हो जाता है। नंबर 3 है बुद्धि। बुद्धिमान बालक को आंकलन शक्ति अधिक होती है। वे भाषा को अच्छे तरीके से सीख पाते हैं और गलतियां भी कम करते हैं। अतः बालक के भाषा विकास से बुद्धि का सीधा संबंध है। नंबर 4 है लिंग भेद। बालकों की अपेक्षा बालिकाएं जल्दी भाषा सीखती हैं और उनके वाक्य भी लंबे और स्पष्ट होते हैं। नंबर 5 है परिवार। परिवार के लोग किस प्रकार की भाषा बोलते हैं, बालक के साथ कितना संपर्क रखते हैं, वह उसको बोलने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इन सभी बातों का बालक के भाषा विकास पर सीधा प्रभाव पड़ता है। संयुक्त परिवार में बालक जल्दी और सही बोलना सीख जाते हैं, जबकि एकल परिवार में बालक भाषा देर से सीखते हैं। नंबर 6 है आर्थिक स्थिति। साधारणतः देखा गया है कि भाषा विकास अच्छा होता है। उच्च वर्गीय परिवारों के बच्चों का भाषा विकास अच्छा होता है, क्योंकि अच्छे वातावरण, स्कूल और शिक्षक उपलब्ध होते हैं। ऐसे बालक जल्दी शुद्ध और अधिक बोलते हैं तथा उनके शब्दों का चयन भी उत्तम होता है। नंबर 7 है संवेगात्मक स्थिरता। जिन बालकों को तनाव में रहना पड़ता है वे सहम जाते हैं और उनका भाषा विकास पिछड़ जाता है। वे डर की वजह से कम बोलते हैं। कई बार उनमें भाषा दोष भी आ जाता है। प्रश्न है, संवेगात्मक विकास किसे कहते हैं? आंसर में है, संवेग एक स्वाभाविक क्रिया है। यह भावनाएं बालक में अनुभव करता है। हर्ष, क्रोध, डर और खुशी जैसे भाव शिशुओं में भी देखे जाते हैं। उनके भाव खुशी या क्रोध दिखाने की साधारणतः प्रतिक्रियाएं होती हैं। स्तनपान कराने से और गोद में लेकर सहलाने से बच्चे को खुशी मिलती है। आकस्मिक तेज आवाज़ तथा गीले लंगोटे बच्चे में भय पैदा करते हैं, जिसके कारण वह रोता है। आयु के साथ साथ भावात्मक अभिव्यक्ति में भी बदलाव आता है। 0 से 3 माह के वर्ग के बच्चे भूखे या फिर गीले होने पर परेशानी अनुभव करते हैं। यदि
उनके साथ प्यार से या आहिस्ता बोला जाए तो वे हर्षित होते हैं। संवेग में शारीरिक व मानसिक दोनों ही क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। प्रशंसा, प्रेम, क्रोध, ईर्ष्या, स्पर्धा, घृणा आदि विभिन्न संवेग हैं। संवेग को प्रभावित करने वाले तत्व। नंबर 1 है आनुवांशिकता कारण परिपक्वता, दूसरा है कॉमा देके प्रशिक्षण, स्वास्थ्य, बुद्धि, पारिवारिक संबंध, सामाजिक वातावरण, संवेग पर नियंत्रण। संवेग पर नियंत्रण करना व उनके सामाजिक मर्यादा के अनुसार व्यक्त करना आवश्यक हो जाता है ताकि समाज व व्यक्ति दोनों में ही शांति व सामंजस्य बना रहे। प्रश्न है, बच्चों को मील का पत्थर क्यों कहा जाता है? उत्तर है आंसर, वृद्धि व विकास के अनेक तत्व एक साथ मिलकर बच्चे के सर्वांगीण विकास में सहायक होते हैं। बच्चों का विभिन्न अवस्थाएं में औसत विकास सामान्यतः मील का पत्थर कहलाता है। विकास की दर तथा दिशा का संकेत देते हैं। यह प्रत्येक शिशु के लिए समान होते हैं, तथापि बालकों के विकास में थोड़ा बहुत अंतर देखा जाता है। विकास में थोड़ा विलंब या विकास में थोड़ी जल्दी चिंता का विषय नहीं है। एक प्रश्न है, जन्म के समय शिशु का औसत भार कितना होता है? आंसर है, जन्म के समय शिशु का भार लगभग 2.5 किलोग्राम से 3 किलोग्राम तक होता है। प्रश्न है, 1 साल तक शिशु का भार कितना हो जाता है? आंसर है, 1 वर्ष तक बालक का भार 9 से 10 किलोग्राम तक हो जाता है। प्रश्न अब है, शाला पूर्व अवस्था किसे कहते हैं? आंसर है, 1 से 6 वर्ष के बीच की अवस्था को शाला पूर्व अवस्था कहते हैं। अब अगले क्लास में बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद।